नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्रेय अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको टोटल 700 प्रश्न करा रहे हैं। अभी मार्च 2021 से लेकर बैक के क्रम में हम चल रहे हैं इन करंट अफेयर को। तो इससे पहले हमने 30 प्रश्न जो देखे थे, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे 301 नंबर प्रश्न से लेकर के 330 तक, यानी 30 प्रश्न हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न। 301 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 2019-20 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो रियल कश्मीर एफसी जो है वो सही हो जाएगा। तो किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने बाद आई लीग 2019-20 की चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान की गई, तो रियल कश्मीर एफसी जो है आपका सही हो जाएगा। 302 प्रश्न कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन जो है वो किया है। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन जो है वो किया गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो जस्टिस मदन बी लोकुर जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पराली होता क्या है, तो एक्चुअल में जो धान की फसल की कटाई होती है उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे हम पराली कहते हैं। तो उसको जला देते हैं किसान, तो उसके कारण स्मॉग जो है उसकी समस्या काफी हरियाणा और पंजाब, दिल्ली जो है इन सब में देखने को मिल रही थी। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो जो आप देखते हैं फसल उगती है तो इस प्रकार से कुछ भूमि के नीचे होती है, बाकी फसल खाने योग्य ऊपर अधिकतर रहती है। जब फसल की कटाई होती है तो जैसे मशीन वगैरह से भी, तो ऊपर का हिस्सा कट जाता है, नीचे ये जो भाग ऊपर निकला रहता है यही पराली होती है। अब देखिए, अगर किसान इसको काटेगा तो काटने के लिए क्या होगा, हाथ से उसे काटना पड़ेगा, इसके लिए उसे मजदूर इन सब की आवश्यकता होगी और नई फसल लगाने में और ज्यादा समय लगेगा। तो क्या करते हैं किसान कि इनको जला दिया जाता है जिससे आसानी से खेत खाली जो है वो किया जा सके। तो यही समस्या जो है जलाने के संदर्भ में ही यहाँ पर पूछा गया था। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 303 प्रश्न कह रहा है कि संगीत समारोह जश्न ई हरुद का उद्घाटन कहाँ हुआ। 4 नाम दे रखे हैं, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो संगीत समारोह जश्न ए हरुद का उद्घाटन अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 304 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन जो है वो किया गया। पर्यटन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जल मंत्रालय। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। किस मंत्रालय के द्वारा विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन जो है वो किया गया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आयुष मंत्रालय जो है ये आपका सही होगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन जो है वो किया गया। 305 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त जो है वो किए गए हैं। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन जो है वो चुने गए हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आंसर की बात करते हैं, आपका यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि जो है वो विशाल वी वर्मा जो है वो चुने गए हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि लॉन्सेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की जो है वो हो गई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जीवन प्रत्याशा तो आप कह सकते हैं व्यक्ति जो है जितना ज्यादा जीवित रह रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो जीवन प्रत्याशा आप कहेंगे एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान के तौर पर। तो 4 ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं तो 70.8 साल जो है वो सही हो जाएगा। वैसे तो देखिए पहले माना जाता था 100 साल व्यक्ति जीता है, पर अब 100 साल वाले जमाना चले गए। 307 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत जो है वो किस स्थान पर है। 94, 124, 129 या 104। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था सूचकांक बहुत पूछे जाते हैं। तो आंसर की बात करते हैं 94 आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ ये कब जारी हुई थी, तो अक्टूबर 2020 में जो है आपकी जारी हुई थी ये रैंकिंग। और ये जो सूचकांक है इसमें 107 देश थे जिनको रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई थी, और भारत सोचिए 94 नंबर पर जो है वो इसमें आया था। इसमें 4 संकेतक भी रखे गए थे, एक अल्प पोषण, एक बाल दुबलापन, एक बाल ठिगनापन, एक
बाल मृत्यु दर, उसी के आधार पर ये जो पैमाने हैं वो रखे जाते हैं। और कुल मिलाकर अगर बिंदुओं की बात करें तो 100 टोटल इसमें बिंदु हैं, उनको पैमाना जो है इसमें रखा गया है। और इसमें जैसे क्या होता है, रैंकिंग के अलावा पैमाना भी रखा जाता है, यानी स्कोर दिया जाता है। तो भारत का जो स्कोर था वो 27.2 जो है वो स्कोर रहा था। और ये जो स्कोर जिस श्रेणी में आता है वो गंभीर श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें अलग अलग श्रेणियां बांटी गई थी, जैसे कि 9.9 या उससे कम है तो अल्प, या 10 से लेकर 19.9 है तो मध्यम, 20.0 से 34.9 है तो गंभीर। तो भारत जो है वो गंभीर श्रेणी में जो है वो आता है। 308 प्रश्न देखते हैं, कौन हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनी है? चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका नाम है ब्रिगिड कॉसगेल, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 309 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही एक गुजरात की जो है वो कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल ही में जो है वो निधन हो गया? चार नाम दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। गुजरात की कोकिला, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका कौमुदी मुंशी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअल में जो कौमुदी मुंशी हैं, इनका जो निधन है वो कोविड-19 के कारण जो है वो हुआ था। कोविड के कारण जो है इनका निधन हुआ था। तो गुजरात की कोकिला इन्हें कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका कि 310 विश्व खाद्य दिवस की तिथि किस तिथि को जो है वो मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। विश्व खाद्य दिवस, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन जो है उसके उसकी जो स्थापना दिवस है, उसके सम्मान में ये जो है वो विश्व भर में जो है वो मनाया जाता है। किस रीजन से मनाया जाता है, कई बार जो है चर्चा में पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग इसकी 1980 से जो है वो हुई थी। अगला है 311 प्रश्न, हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी बॉर्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल जो है वो लॉन्च की है? चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आंसर की बात करते हैं तो मानसी जोशी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्हीं को समर्पित बारबी डॉल जो है वो लॉन्च की है। 312 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया है? चार नाम दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो विशाल वी शर्मा जो है वो सही हो जाएगा। 313 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं? चार, छह, सात या 10 में से आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका सात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 314 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने सभी जो घर हैं तथा घर तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। उड़ीसा जो है उसने जो है वो शुरू की है ये पहल, जिसका नाम है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल। 315 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 जो थीम है, उसके साथ अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को जो है वो मनाया गया? तो इसमें थीम भी दे रखी है, तो साथ में थीम भी आपको पता चल रही है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला 15 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2020। अगला 316 प्रश्न कह रहा है, किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत उसे अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी जो है वो प्रदान करेगा? चार नाम दे रखे हैं, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो सिंधुवीर जो पनडुब्बी है वो दी जाएगी म्यांमार को, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और चाहे तो थोड़ा बहुत ट्रिक से भी जोड़ते चलते हैं, जैसे वीर हो गया तो वीर जो पुरुष होते हैं वो अपने दुश्मनों को मारने की क्षमता रखते हैं, म्यांमार में मार आ रहा है, सिंधुवीर में वीर आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जोड़ भी सकते हैं। 317 प्रश्न कह रहा है हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो है वो किसने जीता है। चार नाम दे रखे हैं बैंकों के, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला बैंक ऑफ घाना जो है वो सही हो जाएगा, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो है वो मिला है। 318 प्रश्न कह रहा है पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियां जो है उसमें कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी जो है वो दी है। 40, 50, 30 या 33, ये भी चर्चा में रहा था। बताइए आपको पंजाब सरकार के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। आपके कोर्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक प्रकार की करंट अफेयर है, तो पता सब कुछ आपको होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 33% आपका सही हो जाएगा। जितने नंबर आप पासिंग मार्क्स जो है वो देखते हैं तो 33% आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% जो है महिला आरक्षण को मंजूरी जो है वो प्रदान की है। 319 प्रश्न कह रहा है आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसमें कितने परसेंट के गिरावट का अनुमान जो है वो लगाया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो 10.3% जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 320 प्रश्न कह रहा है हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में जो है वो डाला है। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा FATF जो है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऑप्शन एबीसीडी में से अगर आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका ग्रे लिस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 321 प्रश्न कह रहा है कि किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष चुना गया है। ब्राजील, यूएई, भारत, फ्रांस में से किसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अध्यक्ष जो है वो चुना गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो भारत आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है उसको चुना गया है। 322 प्रश्न कह रहा है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचिफू सुरंग की आधारशिला जो है वो रखी है। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने निचफू सुरंग की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में जो है वो रखी है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 323 की T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज जो है वो कौन बन गए हैं। विराट कोहली, शोएब मलिक, शिखर धवन या फिर रोहित शर्मा। T20 के संदर्भ में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे वनडे क्रिकेट में पूछा जाएगा, टेस्ट क्रिकेट में पूछा जाएगा, तो अलग अलग आंसर होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो शोएब मलिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज जो है ये बन गए हैं, तो विश्व नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। 324 प्रश्न कह रहा है किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 2019-20 का खिताब जो है वो जीता। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इस टाइप से खिताब वाले प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा याद भी साथ में करते चलिएगा, इसीलिए 30-30 करके ही प्रश्न हम आपको प्रोवाइड भी करा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो लॉस एंजल्स लेकर्स जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 325 प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शस्त्र नामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। अच्छा प्रश्न है, बताइए चार नाम में से कौन सा जो है वो सही होगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला साई एरवा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साई एरवा जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। 326 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद जो है वो संभाला था। आजकल ये काफी हो रहा है, जैसे कि आपने देखा भारत में भी सेम चीज देखने को मिला था। एक दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि उत्तराखंड की बनी थी, जिनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। तो ऐसे चीजें हो रही हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही ध्यान रखिएगा। फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला गया था एक दिन के लिए, किन्होंने संभाला था। चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो एवा मुर्टो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को जो है एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद जो है वो इन्होंने संभाला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका में से नाइट कर्फ्यू जो है वो कहाँ लगाया गया? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो जर्मनी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नाम है आपका प्रश्न, ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी सीआरआई इंडेक्स में भारत जो है उसको कौन सा स्थान जो है वो मिला है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला यानी 129वां स्थान जो है भारत को मिला है, ये जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूरी तरीके से डिजिटल हाई टेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में से पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आप जानते हैं इनमें से सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? बस केरल राज्य आपका ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए क्लासरूम की बात हुई है, शिक्षा से संबंधित है तो साक्षरता से ही आप इसे जोड़कर याद भी कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और अब वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि नागार्नो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को किन दो देशों के बीच विवाद है? चार नाम दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका डी वाला ऑप्शन आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं और आंसर हम देंगे इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में। और मैंने पहले बताया आपको कि सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए यही प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में AI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? पुदुचेरी हवाई अड्डा, हैदराबाद, इंदौर या कोचीन? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट जो 30 प्रश्न कराएंगे हम उसमें। इसके अलावा टोटल 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न कराए गए उनको याद भी अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।